भगवद गीता सार अध्याय 1 श्लोक 2 संजय उवाच। दृष्ट्वा तु पांडवाणिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय कहते हैं, जब दुर्योधन ने पांडवों की सेना को व्यवस्थित रूप में खड़ा देखा, तब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और उनसे कुछ कहने लगा। महाभारत के युद्ध के इस महत्वपूर्ण चरण में दुर्योधन, जो कौरवों का नेता था, पांडवों की विशाल और शक्तिशाली सेना को देखकर चिंतित हो गया। उसकी सेना के सामने एक संगठित और सशक्त विरोधी खड़ा था, जिसे देखकर वह घबरा गया और अपने गुरु आचार्य द्रोण के पास गया। इस श्लोक में हमें दुर्योधन के मन की स्थिति का आभास होता है। वह जानता था कि पांडवों की सेना सिर्फ संख्या में नहीं, बल्कि साहस, शौर्य और सत्य के बल पर भी मजबूत थी। दुर्योधन का यह कदम उसके अंदर की असुरक्षा और भय को दर्शाता है। वह समझ गया था कि यह युद्ध सिर्फ शक्ति और रणनीति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर दुर्योधन ने जो किया, वह हमें यह सिखाता है कि जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक से सलाह लेनी चाहिए। लेकिन इस सलाह का उद्देश्य केवल युद्ध की रणनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर के भय और असुरक्षा को दूर करना भी होना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से गीता हमें यह संदेश देती है कि जीवन के संघर्षों में हमें केवल बाहरी बल पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को भी पहचानना चाहिए। दुर्योधन की चिंता और उसका गुरु के पास जाना हमें यह सिखाता है कि हमें अपने विचारों और कर्मों में सच्चाई और धर्म को अपनाना चाहिए। तभी हम किसी भी संघर्ष में सच्ची विजय प्राप्त कर सकते हैं।